आपका पहला सुपर टीचर कौन था? आई, मबो, मम्मी, ताई, माँ, माई, मोजी। माझी आवय, मॉम। इस मदर्स डे अपने पहले सुपर टीचर की शान बढ़ाओ और सरकारी नौकरी घर लाओ। जी हाँ, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग लाया है एक अमेजिंग ऑफर जहां आपको मिल रहा है 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ इस 13, 14 और 15 मई को। इतना ही नहीं, अब आप जीत सकते हैं एक स्मार्टफोन सुपर कोचिंग की तरफ से और दे सकते हैं अपनी माँ को एक तोहफा। तो अगर आप स्क्रीन पे दिए गए एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तुरंत जाइए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में एनरोल करिए। देश की सभी माँओं को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा सवाल जो कि आप लोगों के बार बार मन में आ रहा था कि दोस्तों एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के सिलेबस में आखिर क्या डिफरेंस है। तो हम लोग दोस्तों उसी पे बात करने वाले हैं, आखिर क्या पैटर्न है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, किस तरीके से तैयारी की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको जुड़ना होगा अंत तक, ठीक है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नजर डालेंगे कि आखिर सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से अपने दोस्तों को, सभी लोगों को बुला लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखिए, मैंने दो पार्ट कर रखा है, एक तरफ एसएससी सीजीएल को एक्सप्लेन किया है और एक तरफ एसएससी सीएचएसएल को एक्सप्लेन किया है। अगर हम सीजीएल और सीएचएसएल की प्री की बात करते हैं तो दोनों के दोनों ही क्या है, क्वालिफाइंग है। क्या है दोस्तों, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन में मत रहना, लास्ट टाइम बहुत से लोग कंफ्यूजन में थे। तो दोनों के दोनों ही क्वालिफाइंग हैं, ठीक है। और क्वालिफाइंग के लिए जनरल के लिए जो है 30% जो है लगभग है, ठीक है। और फिर उसके बाद 25 और 20% इस तरीके से जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, सीजीएल में आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 25 क्वेश्चन आते हैं चारों पार्ट में, और जो है दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स का मतलब 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50, 50, तो टोटल कितने हो गए, 200 मार्क्स का पेपर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आप सीएचएसएल की तरफ आओगे तो आपको सेम पैटर्न दिखाई देगा कि यहां पर भी 4 पार्ट मिलते हैं। यहां पे इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, और चारों ही पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन मिलते हैं जो कि 100 क्वेश्चन बनाते हैं। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहां पर भी होता है, तो इसका मतलब है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, तो 50 50 50 50 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो दोनों में ही अगर आप देखो यहाँ पे 60 मिनट दिया गया है समय, ठीक है, 60 मिनट का सीएचएसएल में, और सीजीएल में जो है यहाँ पे 1 आवर का, 1 आवर मतलब 60 मिनट ही हो गया, राइट। तो दोनों का अगर आप प्रीलिम्स का अगर पैटर्न का दोस्तों अगर बात करते हो तो एग्जाम पैटर्न एग्जैक्ट सेम है, कोई भी इसमें दोस्तों डिफरेंस नहीं है। दोनों ही क्वालिफाइंग है, मैंने जैसा कि आपको बताया है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्क होता है, ये याद रखेगा, नेगेटिव मार्क होता है। नेगेटिव मार्क, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत कर देते हो एक क्वेश्चन तो आपका 0.5 मार्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 0.5 जो है नेगेटिव हो जाता है। तो प्री का आप लोगों ने समझ लिया, एग्जाम पैटर्न जो है दोनों सेम है। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप सीएचएसएल का एग्जाम भी दे सकते हो, क्योंकि सीएचएसएल जो है ये 10+2 सभी लोग दे सकते हैं, जिन्होंने 12वीं पास की है वो दे सकते हैं। और सीजीएल जो है ये ग्रेजुएट लोग दे सकते हैं, जिन्होंने दोस्तों ग्रेजुएशन किया होगा वो ये दे सकते हैं एग्जाम। मतलब सारे सीएचएसएल वाले जो है सीजीएल नहीं दे सकते हैं, लेकिन सीजीएल वाले सारे सीएचएसएल दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। और हो सकता है किसी ने 12th पार की हो और ग्रेजुएशन अभी नहीं किया है तो वो सीजीएल नहीं दे सकता, लेकिन सीएचएसएल दे सकता है। ये भी डिफरेंस है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। ये तो रही बात किसकी, प्रीलिम्स की बात रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आखिर जो है हमारा जो टीयर 2 है उसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, उस पर बात करते हैं। तो टीयर 2 दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा
आपको छोटे में दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले हम सीजीएल की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे? सीजीएल की। सीजीएल में अगर आप देखोगे तो देखिए टीयर 2 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3 मिलता है। 3 पेपर मिलते हैं टीयर 2 में, याद रखिएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब पेपर 1 में देखोगे तो आपको दोस्तों सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। पेपर 1 में सेशन 1 आता है और सेशन 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। अब सेक्शन में क्या किया गया ना, इन्होंने मॉड्यूल में बांटा है। पेपर 1 में सेशन आएगा, सेशन में सेक्शन आएगा और सेक्शन के अंदर मॉड्यूल आएगा। पहले सेक्शन में आएगा मॉड्यूल में मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक्स रीजनिंग। सेक्शन 2 में आता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस और सेक्शन 3 में आता है कंप्यूटर, ठीक है, ये याद रखिएगा। 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन है तो 180 मार्क्स का हो जाएगा। मॉड्यूल हमारा सेक्शन 1 हमारा 180 मार्क्स का। सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन होते हैं जीके के। टोटल 70 क्वेश्चन हो गए। ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, मतलब 70 इंटू 3, ठीक है, तो 210 मार्क्स का हो जाएगा। और जो कंप्यूटर होता है ये 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 3 मार्क्स का होता है, 60। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो होता है ये क्वालिफाइंग होता है, कंप्यूटर वाला जो होता है इसमें क्वालिफाइंग होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, बाकी इनके मार्क्स जुड़ेंगे, ये याद रखेगा। अब पेपर 2 जो है वो कौन देगा दोस्तों? जो एएओ और एएसओ के लिए जा रहे होंगे वो इस एग्जाम को देंगे। यहाँ पे पेपर 3 वाला भी जनरल इंटेलिजेंस और जनरल स्टडीज एंड फाइनेंस इकोनॉमिक्स वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये थोड़ा सा पैटर्न है टीयर 2 का, किसका? सीजीएल का। अब सीएचएसएल पे चलते हैं। इसमें देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे सेशन नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली सेक्शन मिल रहा है, ठीक है। सेक्शन अगर हम बात करते हैं सेशन के बाद, यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे आपको पेपर 1 मिला है, यहाँ पे पेपर 1 नहीं है, सेशन है डायरेक्टली। सेशन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिक्स रीजनिंग 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 180, सेम है सीजीएल के जैसा, ठीक है। सेक्शन 1। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स का 180, ठीक है। देखिए डिफरेंस देखिए, यहाँ पे अगर आप सेक्शन 2 में देखोगे तो 45 और 25 में बटा था, यहाँ पे दोनों में 5-5 क्वेश्चन कम है। यहाँ पे 45 की जगह 40 है और 25 की जगह 20 है। 60 क्वेश्चन है, 180 मार्क्स, जबकि यहाँ पे कितने मार्क्स का हो रहा था? 210 मार्क्स का हो रहा था, ठीक है। और सेक्शन 3 में देखने को मिलता है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, ये याद रखिएगा, 15 क्वेश्चन मिलते हैं, जबकि इसमें 20 क्वेश्चन थे 60 नंबर का और ये 15 क्वेश्चन 45 नंबर का, ये याद रखिएगा। अब इसमें दोस्तों जो है आपका, अगर आप देखोगे इसमें आपको सेशन 2 भी मिला था, फिर पेपर 2, पेपर 3। इसमें पेपर नाम का कोई चीज नहीं है, इसमें सेशन 2 नाम का है। अब सेशन 2 में क्या होता है? इसमें दोस्तों टाइपिंग और स्किल टेस्ट की जाती है आपकी, ठीक है। तो आप देखोगे सेक्शन 3 इज फॉर स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। पार्ट ए जो रहेगा वो स्किल टेस्ट फॉर डीईओज इन डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा 8.1, और दोस्तों पार्ट बी जो है स्किल टेस्ट फॉर डीईओज एक्सेप्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मेंशन इन पैरा 8.1, ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग और स्किल टेस्ट होता है, ये याद रखिएगा, किसमें? सीएचएसएल में। जबकि अगर आप सीजीएल में दोस्तों पेपर 1 देने के बाद अगर आप एएओ और एएसओ के लिए जाते हो तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 भी देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पेपर 2 और पेपर 3 नाम का कोई भी चीज नहीं है, डायरेक्टली सेशन 2 रहेगा और सेशन 2 में आपको क्या करना होगा? टाइपिंग और स्किल टेस्ट होगा। ये हुई दोस्तों बात टीयर 2 की। अब दोस्तों सिलेबस में क्या डिफरेंस है? तो दोस्तों मैंने ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था उससे दोस्तों मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, एक एक लाइन जो है सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये याद रखिए। सिलेबस में आप पढ़कर देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट द टेस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सोसाइटी। General awareness question are designed to the test of the candidate general awareness and the environment around the and its application to the society. पूरा का पूरा पैराग्राफ सेम है। चाहे आप जाइए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करिए, उसमें दोस्तों जाइएगा टीयर 1 में, सीजीएल में और सीएचएसएल में, अगर आप पैटर्न में देखोगे एग्जाम अगर सिलेबस की बात करोगे एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सीएचएसएल डेफिनेटली दो,
और CHSL जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ये याद रखिए, अगर आपने अभी ग्रेजुएशन नहीं की है लेकिन आप प्रिपरेशन कर रहे हो CHSL की, तो आगे जब आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा तो आप CGL भी दे सकते हो और वही पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये सबसे अच्छी बात है, यहां पर ये याद रखिए, ठीक है। ये तो हमने बात की किसकी, एग्जाम सिलेबस की। लेकिन अब दोस्तों यहां पे अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस तो देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, अगर मैं जनरल रीजनिंग की बात करता हूं, ठीक है, रीजनिंग की दोनों सिमिलर है, CHSL उठा लो या CGL उठा लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा सेम है, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करते हैं इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो सिमिलर है। जनरल अवेयरनेस अगर मैं बात करता हूं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव होता है, CGL में आपको मोर कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा, ठीक है, CGL में मोर कॉम्प्रिहेंसिव मिलेगा। और कंप्यूटर जो है दोस्तों CHSL में कम कवर होता है। अगर अभी दोस्तों CHSL के एग्जाम जिन्होंने दिए थे उनमें कम क्वेश्चन पूछे गए थे, CGL में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्यादा, ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है क्योंकि डिफाइन तो दोनों में ही है, ठीक है, तो दोनों में ही आपको टीयर 2 में कंप्यूटर देखने को मिल रहा है, लेकिन टीयर 1 में मैं आपको बता दूं CGL में पूछे जाते हैं और CHSL में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन टीयर 2 में तो दोनों में ही डिफाइन है, दोनों में ही दोस्तों, एक में 20 क्वेश्चन थे, एक में 15 क्वेश्चन थे, तो आपको दोनों में ही करना होगा और क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है। टीयर 2 की मैं बात बता रहा हूं आपको, यहां पर मैंने कंपैरिजन जो है टीयर 1 का लिखा हुआ है, ठीक है। CGL में आपको कंप्यूटर के एक आध दो क्वेश्चन मिलते हैं लेकिन CHSL में नहीं देखने को मिलते हैं। और अभी दोस्तों जो हाल ही में हुए थे, अगर आप देखोगे मार्च के महीने में हुआ था CHSL का एग्जाम, अब अगस्त में होने वाला है, ठीक है। देखिए जून में आपके एग्जाम होने वाले हैं CGL के, ठीक है, और अगस्त में होने वाले हैं आपके CHSL के। अभी नोटिफिकेशन आया ना, अगस्त में CHSL होने वाला है, ठीक है, जून में ये होने वाला है। तो सबसे अच्छी बात है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हो रुकिए मत, SSC CGL के बाद आप CHSL पे भी जा सकते हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो CGL में सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं थोड़ा सा टाइम लेकर करना चाहता हूं तो वो CHSL एग्जाम भी दे सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम की प्रिपरेशन जो है सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है, फिर भी दोस्तों तैयारी अलग अलग क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। यहां पे देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन का एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों से दोस्तों जो CHSL है इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम डांस परफॉर्म कहां पर होता है। भरतनाट्यम, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोहिनीअट्टम से रिलेटेड और एक पूछा गया था कथकली से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पे पूछा गया था कि कथकली जो है किस डांसर से बिलोंग करता है या फिर किस स्टेट से बिलोंग करता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जैसे आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। यहां पे CHSL में पूछा गया था कथकली डांस में कि किस डांस को फेस मास्क डांस कहते हैं। फेस मास्क डांस आपको पता है कथकली को कहते हैं, केरला को केरला में परफॉर्म किया जाता है। कथकली से रिलेटेड CGL में भी पूछा गया था, लेकिन यहां पे पूछा गया था कि दोस्तों कथकली करते वक्त जो ग्रीन कलर फेस पे लगाया जाता है उसका सिंबलाइजेशन, उसका महत्व क्या है, वो क्या सिंबलाइज करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब थोड़ा डीप जाके, ये फेस मास्क आप लोग आसानी से आंसर कर सकते थे, लेकिन जो फेस पे कलर लगाया होता है ग्रीन कलर का, उसका दोस्तों महत्व क्या है, सिंबलाइज क्या है, वो आपसे पूछा गया। तो CGL में थोड़ा सा डीप चले जाते हैं एज कंपेयर टू द CHSL। ये डिफरेंस होता है, पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये आप भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अभी दोस्तों यहां पे तैयारी, अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अलग अलग तैयारी भी हमें करनी होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा मौका है और आपके लिए मैं हर एक क्लास कर रहा हूं। CGL के लिए दोस्तों ऑलरेडी आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, दोपहर को 2 से 3 बजे। कितने बजे? दोपहर को 2 से 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे होती है, दोपहर को 2 से 3 बजे, जहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और GK GS की तैयारी कर सकते हो फॉर SSC CGL। सर CHSL की दोस्तों अभी कंटिन्यू क्लास नहीं चल रही है, लेकिन इसकी क्लास आपकी सैटरडे को होती है, ठीक है, सैटरडे को होती है, जहां पे हम लोग 2 आवर्स की क्लास करते हैं और करते हैं SSC CHSL के GK GS के क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन आगे चल के दोस्तों ये हम कंटिन्यू क्लास में इसको तब्दील कर देंगे और आप वहां पर आप क्या कर पाओगे, अपनी तैयारी भी कर पाओगे। तो दोनों क्लासेस आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं और ये कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा मौका है, इस मदर्स डे पे आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है सबसे बढ़िया सेल, जहां पर आप ले सकते हैं अपना सिलेक्शन। अगर आप सिर्फ CHSL की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो आपके लिए भी बहुत बढ़िया मौका है। यहां पर आप देख सकते हो CHSL अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो 17% डिस्काउंट तो सभी को मिल रहा है, आप उस पर एक्स्ट्रा 85% का डिस्काउंट ले सकते हैं। मतलब 1999 का जो कोर्स है आप उसको 269 में ले सकते हैं बाय यूजिंग कूपन कोड गौरव
गौरव एम, GAURAVM, ठीक है। और अगर आप दोस्तों तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की और अदर एसएससी की एग्जाम की, जैसे सीएचएसएल हो गया, एमटीएस, जीडी, स्टीनो, आईएमडी, ठीक है, सीपीओ, तो आप जुड़ सकते हैं एसएससी, सीजीएल एंड ऑल एसएससी जो है कोर्स में, जहां पर सारे एसएससी का कंटेंट आपको एक ही कोर्स में मिल जाता है। 2999 का जो कोर्स था वो आपको 519 में मिलता है, और साथ में आपको 33 एक्स्ट्रा % वैलिडिटी भी मिल जाती है। मतलब 6 महीने पे 2 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी। आपको यहां पर भी कूपन कोड यूज करना है, गौरव एम, GAURAVM। दोस्तों इनमें से आप कोई भी अगर आप परचेस करते हैं या फिर अदर कोर्सेज परचेस करते हैं, सिर्फ आपको कूपन कोड यूज करना है, गौरव एम, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, जहां पर आप अपनी तैयारी भी कर पाओगे। और इस मदर्स डे पे दोस्तों हर एक आर पे दोस्तों एक लकी यूजर को मिलेगा स्मार्टफोन जीतने का मौका, ठीक है। तो ये दोस्तों था कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, क्या डिफरेंस है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम में, क्या पैटर्न है और कहां कहां पे आपको क्लासेस मिलेंगी, ये आप कर सकते हैं। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ सर्च करना है टेलीग्राम पे @गौरव सर टेक्स्टबुक, जहां पे यूट्यूब सेशंस के अपडेट मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, सारे क्लासेस के दोस्तों क्विजेस होते हैं, और क्यूआर स्कैन करके भी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप अवेल कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, आपको चले जाना है YouTube पे। YouTube पे जाने के बाद आप किसी भी दोस्तों चले जाएंगे एसएससी सुपर कोचिंग, एसएससी रेलवे बाय टेक्स्ट बुक पे, और उसमें किसी भी क्लास पे चले आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपनी डेली करंट अफेयर भी होती है, करंट अफेयर में भी आप लोग डेली जुड़ सकते हो। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर की किसी भी क्लास में, और डिस्क्रिप्शन जैसे ही ओपन करोगे आप, तो आपके सामने देखिए यहाँ पर दिया गया है सुपर कोचिंग एसएससी एंड रेलवे। इसको ओपन करिए, लिंक आपको दोस्तों ये एक न्यू पेज ओपन होगा, जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। और वहां पे जाने के बाद आपको सिर्फ कूपन कोड यूज करना है, गौरव एम, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है, आप लोग यहाँ पे प्राइसिंग पे जाएंगे, जो भी आपको दोस्तों प्लान यहाँ पे अच्छा लगता है, 24 मंथ्स, 12 मंथ्स और 6 मंथ, जिस प्लान के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो उसको आप यहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो। अप्लाई कूपन कोड गौरव एम, GAURAVM। जैसे ही अप्लाई करोगे आप देखोगे यहाँ पर आपका डिस्काउंट हो जाएगा और आप यहाँ पे तैयारी अपनी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये था पूरा सेशन कि क्या डिफरेंस है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोई आपको दोस्तों क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जिससे हम आपके लिए और भी सेशन लेकर आएंगे और उसका सॉल्यूशन लेकर आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।